आप देख रहे हैं आर पार और मैं हूं अमीश देवगुन और मेरे साथ इस समय अनुपम खेर लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़े हैं, जो कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी कलाकारों का जो विरोध हो रहा है उसके बाद अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। मेरे साथ अनुपम खेर इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है। अनुपम खेर, स्वागत है आपका आर पार में। मेरा सीधा सवाल, माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। आजकल काफी लोगों को सबूत चाहिए कि हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक वहां पर करे कि नहीं करे। इसमें संजय निरुपम भी शामिल है और भी कई सारे नेता शामिल हैं। क्या आपको लगता है, आप मानते हैं कि ऐसे सबूत सार्वजनिक होने चाहिए? मैंने अपनी लाइफ में कभी इस तरह की शर्मसार बातें नहीं देखी हैं। देश को लेकर, देश की जनता को लेकर, देश की सेना को लेकर जिस तरह की मैं पिछले कुछ दिनों को सुनने को मिल रही हैं। मतलब जो निर्वाचित लोग हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग पार्टीज़ के, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मसार, इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। मतलब इनको किस चीज़ का प्रूफ चाहिए? गवर्नमेंट से प्रूफ चाहिए? आपको परेशानी है किसी की पॉपुलैरिटी से, किसी सरकार के उत्तरदायित्व से, तो आप वो बताइए ना। सरकार की बुराई करिए, आप फौज की बुराई कैसे कर सकते हैं? अगर डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी आर्मी की तरफ से बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, मतलब मुझे ये मुद्दा ही पूरा हास्यास्पद लग रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है और अफसोस भी हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है, शर्म भी आ रही है कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो सीएम हैं, चाहे वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिवाय वोट हासिल करने के, पॉलिटिकल गेन हासिल करने के, दुश्मन की तरफ से या एनिमी की तरफ से या सरहद के पार के देश के लोगों की तरफ से बात करने का, उनका रिप्रेजेंटेट करने के लिए बात करना चाहते हैं? और उन लोगों के प्रति इनके मन में जरा भी दया नहीं है, जरा भी भाव नहीं है, जिन्होंने अपने बेटे, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को, इनको युद्ध में हमारी रक्षा करने के लिए भेजा है। किस चीज का प्रूफ चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए नहीं, चाहिए नहीं हुए? किससे चाहते हैं ये प्रूफ? मतलब मैंने वो पूरा 2-3 मिनट का वीडियो देखा अरविंद केजरीवाल साहब का, और मुझे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, किस उनका किस्म कहना की है, बात कर रहे हैं अनुपम ये खेर कह साहब, रहे हैं कि आप हमें प्रूफ दो। नहीं, किस अनुपम बात का खेर प्रूफ साहब, दो? उनका तर्क है, अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का तर्क है कि हमें प्रूफ नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है उस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को काउंटर करना चाहिए। और वो कह रहे हैं हम तो नरेंद्र मोदी को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन होता ऐसा है, जो फैक्ट है, पाकिस्तानी मीडिया अरविंद केजरीवाल को कोट करता है अक्रॉस द न्यूज़पेपर्स, अक्रॉस द न्यूज चैनल्स वो कोट होते हैं, एंड दे से इंडियन सीएम, न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर question surgical strikes done by Indian Army and alleged by Narendra Modi. अमीश, कभी कभी चुप्पी साधना बहुत बड़ी अक्लमंदी का काम होता है। कभी कभी सिर्फ सैल्यूट करना काफी होता है। सैल्यूट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को अगर वो करना चाहते हैं, और हमारे सारी आर्म्ड फोर्सेस को, वहां तक बात रोक देनी चाहिए। आपको प्रूफ चाहे दुश्मन की तरफ से चाहिए या चाहे आपको प्रूफ इस बात का चाहिए कि आप उनको गलत साबित करिए, आप उनकी बात सुनी क्यों रहे हैं? आप उनकी बात, ये आप चाह रहे हैं, ये देखिए, ये सब डिप्लोमेटिक बातें हैं, ये एक तरीका है बोलने का कि जी हम तो सैल्यूट कर रहे हैं, मगर आप उनका मुंह क्यों नहीं चुप कर रहे हैं? अरे उनका मुंह चुप करवा दिया ना जब सर्जिकल स्ट्राइक किए। अब हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। आर्मी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है, एक सीक्रेसी होती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जब भी कोई राष्ट्र नेता कोई पदवी हासिल करके, संविधान की कसम खा के या संविधान के बारे में बात करके कोई शपथ लेता है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ जाती है कि सिर्फ तारीफ करे और सिर्फ ये क्या हम कहें कि हम आपकी तरफ भी हैं, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आप इनका मुंह तोड़ जवाब दें? तो मुंह तोड़ जवाब तो उसी बात से हो गया कि जब हमारे 18-19 शहीदों को मारा गया तो सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पर हमने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आप ये देखिए, ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें हैं, ये इलेक्शंस की बातें हैं। मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, मगर एज ए नागरिक मुझे तकलीफ होती है, और मुझे, और बल्कि 120 करोड़ लोगों को तकलीफ होती है कि हम इन 4, 5, 10 लोगों को अहमियत देते हैं और उनको इस पूरी न्यूज की कवरेज देते हैं। ये कहां का क्या है? ये क्या इंसाफ ध्यान है? में आता है क्या कभी मिस्टर इनमें से कोई भी लोग उन लोगों के पास गए हैं? सॉरी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए अनुपम के।
इनके फौजियों के पेरेंट्स के पास गए हैं, क्या उनका क्या हाल होता होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी भर के लिए पूरी अपनी जिंदगी भर का एक अभिन्न अंग छोड़ दिया है, अभिन्न अंग उनका चला गया है। उनकी पूरी जिंदगी उनके बेटे के बगैर गुजरने वाली है, उनकी पूरी जिंदगी उनके पति के बगैर गुजरने वाली है, उनकी पूरी जिंदगी उनके भाई के बगैर गुजरने वाली है। देश तो आगे बढ़ जाएगा, राजनेता भी आगे बढ़ जाएंगे, कलाकार भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में जो अभाव आया है वो कभी नहीं भरने वाला। हमारे देश में सरकारें आती हैं जाती हैं, इतना तो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, कर सकते हैं कि उनकी सहानुभूति के लिए एक जी, हमारे देश में सरकारें आती हैं जाती है, प्रधानमंत्री बनते हैं बिगड़ते हैं, आते हैं जाते हैं। 65 हुआ, 71 हुआ, 99 हुआ और 2016 हुआ। क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा टीस इसलिए पहुंची इन लोगों को क्योंकि नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिल रहा था, 71 में इंदिरा गांधी को क्रेडिट मिला था? तो क्या अगर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं और अगर प्रधानमंत्री को क्रेडिट मिल रहा है, क्या आपको लगता है कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई? दैट इज द पॉइंट, और यही कई लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। दुनिया का कोई I don't want to go into that interpretation, but दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी उसमें जो इस तरह से अपने ही देश के लोगों को क्वेश्चन करेगा ऐसे मौके पर, जबकि पूरे राष्ट्र को एक साथ आ जाना चाहिए, वो भी एक निर्वाचित लोगों की लोग। आपको परेशानी है सरकार से, आपको लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो उस लेवल पे लड़िए ना। आप सरकार की बुराई करिए, आप उनको लांछन लगाइए, जो आप करते आ रहे हैं इन एनी केस। तो ये इसमें आप फौज को कैसे शामिल कर सकते हैं कि हुए हैं कि नहीं हुए? क्या डीजीएमओ का बयान पूरे राष्ट्र के सामने जब लाइव हर चैनल ने चलाया था वो काफी नहीं है? क्या उसके वर्दी पर लगे हुए तमगे काफी नहीं है? क्या जवान की शहीद होने की सबूत काफी नहीं है? क्या जिन लोगों की मौत हुई पठानकोट में और उरी में, क्या उनकी शहादत, क्या उनकी शहीदी काफी नहीं है? क्या उनसे सबूत मांगना है? क्या उस बाप से सबूत मांगना कि तेरा बेटा शहीद हुआ कि नहीं हुआ? क्या उस बहन से सबूत मांगना कि तेरा भाई शहीद हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या नॉनसेंस है, बकवास है ये। जी, मैं समझ सकता हूं आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आना लाजमी है, हर उस हिंदुस्तानी को। ये पूरी डिबेट ही बंद हो जानी चाहिए, ये पूरी इस तरह की पूरी डिबेट बंद हो जानी चाहिए। ये जो डिबेट्स है ना, जिसके अंदर बहुत सारी तहें हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अरे सारा क्रेडिट तो इसको चला गया, अब हम इस क्रेडिट को कैसे खंडन करें। चलिए एक स्लाइली एक ऐसी बात करते हैं और स्लाइली ये बात करके बोल देते हैं कि अरे भाई आप हमें प्रूफ तो दीजिए। आज तो प्रूफ आ गया अखबार में, अब आपके साथ वाले सिस्टर चैनल पे दिखाया जा रहा है। एक आपके नहीं, बिल्कुल वो प्रूफ हमारे पास भी है। मनोज ने वहां के किसी एसपी से बात की, बिल्कुल IBN 7 नहीं, आ गया है। पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एसपी से बात करी और उसने बोला कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं और 12 के करीब आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने ये बात कबूली है, खुद कबूली है। चलिए अब मैं पाकिस्तानी एक्टर्स पे आता हूं। वो एक ऐसे विषय है जिसपे आपने ट्वीट करा है, लेकिन आप बोले नहीं। ये तो मैं पाकिस्तानी एक्टर्स पे आता हूं। क्या आपको लगता है जो बहस चल रही है, पाकिस्तानी एक्टर्स को कंडेम करना चाहिए जो कुछ चोरी में हुआ, या तो उनको चले जाना चाहिए? आप इस पर क्या राय देते हैं? मैंने भी यही बोला। आप बैन की बात तो भूल जाइए, चलिए बैन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कला का या कल्चर का कोई जो है बाउंड्री नहीं होती है, सरहद नहीं होती है, मैं मानता हूं। चलिए इस बात को, सही बात है, होनी भी नहीं चाहिए कलाकार की। मगर आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप पेरिस अटैक पर उस पर ट्वीट कर सकते हैं, आप अमेरिका किसी अटैक पर ट्वीट कर सकते हैं, आप यहां रह रहे हैं, आप यहां, हम आपकी आवभगत कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों ने उनको लिया है, तो कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो दिखाइए कि आप टेररिज्म को अटैक करिए ना, आप टेररिज्म के खिलाफ बात करिए। हम तो नहीं कह रहे कि आप अपने देश के खिलाफ बात करिए, क्योंकि देश के खिलाफ वो बात कर ही नहीं सकते। और किसी मुल्क में थोड़ा अपने देश के अपने चैनल पे प्राइम टाइम पर अपने देश के खिलाफ बात करते हैं। ये हमारे देश की महानता है कि आज हर चैनल पर कोई ना कोई ऐसी बहस हो रही है जिसमें 4 लोग जो हैं वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाहर के देश में कोई पाकिस्तान में जाके बोल रहे हैं हमारे अपने देश के बारे में, बोल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, जो RN सिंह जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, या जो ममता जी बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, बोल के दिखा दें, पता लग जाएगा सबको।
पर तो इसमें हम तो नहीं कह रहे कि आप अपने देश को कंडम करो, क्योंकि हम जानते हैं आपके लेकिन साथ क्या इसमें तो सलूक वो किया जाएगा। स्टार्स भी शामिल हैं जो बड़े बड़े सितारे हैं। सलमान खान कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, अनुपम आप खेर, ये तो बोलिए कि हमारे जिस देश में हम काम कर रहे हैं, जिस देश को हम अपनी, एक मिनट, जिस देश को हम अपनी कर्म भूमि बनाना चाह रहे हैं, उस कर्म भूमि पर हमारा ये उत्तरदायित्व है। हमारे एक, हम कहते हैं कि कलाकार बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं जी, दुनिया के प्रति, जान के प्रति, आर्ट के प्रति। तो क्या जिन लोगों को शहादत मिली है उनके प्रति आपकी सेंसिटिविटी नहीं है? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनके साथ काम किया, बड़े एज एन इंडिविजुअल दे आर वेरी नाइस पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री, यू कैन नॉट बी डिप्लोमैटिक, यू कैन नॉट बी सेइंग यस बट नो, आई वांट टू से समथिंग लाइक दिस। लेकिन मैं कुछ नाम लेता हूं, अनुपम खेर साहब, दिस शुड नॉट बी बैंड, ऑफ कोर्स दे शुड नॉट बी बैंड, बट दे शुड अनुपम जी, मैं कुछ नाम लेता हूं, टेररिज्म जी मैं कुछ नाम लेता हूं, ओम पुरी, सलमान खान, करण जौहर, महेश भट्ट, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ओम पुरी ने तो हमारे ही प्रोग्राम, हम तो पूछेंगे में जो कुछ उन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम, मेरे सहयोगी के साथ ये बात कही। देखिए, मुझे इन सबसे ज्यादा दुख हुआ ओमपुरी जी की स्टेटमेंट पे। जी जी जी, देखिए, इन सबसे ज्यादा मुझे दुख हुआ ओमपुरी जी की स्टेटमेंट पर, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप में थे जब वो ये स्टेटमेंट बना रहे, बिकॉज दैट इज द ओनली लॉजिक आई कैन गिव टू दिस होल थिंग। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरे ड्रामा स्कूल के सीनियर हैं। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड हिम से कि हमने थोड़ा कहा था उनको फौज में भर्ती होने के लिए, और वो उस आदमी के सामने कह रहे थे, उस कर्नल के सामने कह रहे थे जिसने अपना बेटा खोया था पहले वॉर में, कारगिल वॉर में। सो आई डोंट थिंक कि वो, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड मी टू इवन थिंक लाइक दैट। जहां तक बाकी लोगों की बात है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उनको लगता है कि अगर इनको काम करना चाहिए तो करना चाहिए, बिकॉज वो, अगर सरकार उनको वीजा दे रही है और सरकार उनको बनाने दे रही है तो करने दीजिए जी। मगर उनको ये तो बोलिए कि भाई आप हमारे देश के साथ जो 18-19 नौजवानों को मारा गया है उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति जरूर दिखाई। अनुपम जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या आपको लगता है आज के दौर में राष्ट्रहित पीछे होता जा रहा है? नहीं होता जा रहा जी। आप ये 15-20 लोगों को अहमियत मत दीजिए। आप तो सोशल मीडिया पर हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे हूं। जो पूरा 120 करोड़ लोग जो हैं वो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, सैनिकों के बारे में सोचते हैं जी। उनके पास आवाज नहीं है, उनके पास टेलीविजन चैनल्स नहीं है, उनके पास कॉलम्स नहीं है, उनको अहमियत नहीं जाती। वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स की तरह बात नहीं करते, वो दिल से बात करते हैं। मैं ट्रेवल करता हूं, चाहे फ्लाइट से, चाहे ट्रेन से, या अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म में। जो उनके जज्बात हैं वो देश के प्रति बहुत बुलंद हैं, देश की सेना के प्रति बहुत बुलंद हैं। जी जी। लेट्स नॉट क्वेश्चन द national pride of Indians. It's above all these 20-50 people who channels give more important. That's the Let's point. stop That's giving the them point. importance. जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर हमारे साथ एक्सक्लूसिव और लाइव बातचीत करने के लिए। तो आर पार में अनुपम खेर एक्सक्लूसिव थे। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयानबाजी करने वाले नेताओं को और सबूत मांगने वाले नेताओं को आज के लिए यही कंक्लूजन है कि कम से कम आप नरेंद्र मोदी को छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए, सरकार को छोड़िए, अपनी सेना को याद रखिए। अगर सेना है तो आप नेता हैं, अगर सेना नहीं है तो आप नेता भी नहीं हैं। और आज जो IBN7 ने बड़ा खुलासा किया है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान चारों खाने चित है और सर्जिकल स्ट्राइक वहां हुए हैं। हालांकि साच को कोई आंच नहीं होती, इसलिए अगर हमारी फौज, हमारी सरकार सच्ची है तो उसको कोई आंच नहीं है। लेकिन कृपया करके वो नेता जो पाकिस्तान के एजेंडे को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो जनता उनको सुधार देगी। आप देखते रहिए IBN7।